शादर जय जिनेंद्र। आनंदम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सावन शुद्धि पूर्णिमा राखी पूर्णिमा की है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। दूसरे सुधार का संकेत कर सकते हैं, जबकि स्वयं का सुधार तो स्वयं के संकल्प से ही होता है। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। सादर जय जिनेंद्र। आज रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है, जिसकी हमारे जैन धर्म में भी बहुत बड़ी मान्यता है, और इसके बारे में डॉक्टर अनिकेत जैन बताएंगे कि जैन धर्म में राखी क्यों मनाते हैं, किस लिए मना रहे हैं, इसका कारण क्या है। विष्णु मुनि ने कैसे 700 दिगंबर साधुओं की रक्षा की, और उसके पश्चात से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के कई कारण हैं, उसमें भी यह एक मुख्य कारण है। इसलिए इस वीडियो को आप स्पेशल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानकारी हासिल करें कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। सादर जय जिनेंद्र। रक्षा शब्द सुनते ही कई बातें सामने आने लगती हैं। राष्ट्र और धर्म की रक्षा, जीवों की रक्षा, समाज और परिवार की रक्षा, भाषा और संस्कृति की रक्षा आदि न जाने कितनी कितनी रक्षाएं दिखने लगती हैं। रक्षाबंधन पर्व भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। आमतौर पर भाई के द्वारा बहन की रक्षा और इसके लिए बहन के द्वारा भाई को रक्षा सूत्र या राखी बांधने का रिवाज ही रक्षाबंधन पर्व माना और कहा जाता है। किंतु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई बहन के अलावा भी प्राचीन भारतीय संस्कृति में यह कई कारणों से मनाया जाता है। इस पर्व से संबंधित अनेकों कहानियां प्रसिद्ध हैं। रक्षा शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको सिर्फ भाई बहन की रक्षा करता है इसी की बात याद आती है, लेकिन जो कहानियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से आती हैं। मैं आपको जैन धर्म में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है, वो आपको बताता हूँ। जैन धर्म में यह पर्व बहुत ही आस्था और उत्साह से मनाया जाता है, और यह पर्व सिर्फ एक सामाजिक पर्व नहीं है बल्कि बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्व है। और इस पर्व का संबंध सिर्फ गृहस्थ लोगों से नहीं है बल्कि मुनियों से भी है। जैन धर्म में भी यह पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैन पुराणों के अनुसार उज्जैनी नगरी में श्री धर्म नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे, जिसका नाम क्रमशः बलि, बृहस्पति, नमुचि और प्रहलाद था। एक बार परम योगी दिगंबर जैन मुनि अकंपनाचार्य अपने 700 मुनि शिष्यों के साथ ससंग उज्जैनी नगरी में पधारे। श्री धर्म ने इन मुनियों के दर्शन की उत्सुकता जाहिर की, किंतु 4 मंत्रियों ने वहां जाने से उनको मना कर दिया। फिर भी राजा उन मुनि राजों के दर्शन के लिए चले गए। जब राजा पहुंचे तो सभी मुनि अपनी ध्यान साधना में लीन थे। अतः मंत्रियों ने राजा को यह समझाया कि ये आपका अपमान कर रहे हैं। मार्ग में उनकी मुलाकात आचार्य मुनि श्रुत सागर जी से हो गई, और श्रुत सागर मुनि अगाध ज्ञान के धनी थे। मंत्री उनसे शास्त्रार्थ करने लगे, किंतु राजा के सामने ही श्रुत सागर मुनिराज ने उन मंत्रियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए रात्रि में मंत्रियों ने ध्यानस्थ उन्हीं मुनि के ऊपर तलवार से जैसे ही प्रहार किया, उनके हाथ उठे के उठे रह गए। राजा श्री धर्म ने उनके इस अपराध पर उनको देश निकाला दे दिया। 4 मंत्री अपमानित होकर हस्तिनापुर के राजा पद्म की शरण में चले गए। वहां बलि ने राजा के एक शत्रु को पकड़वा कर राजा से मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर लिया तथा समय पर वरदान देने को कह दिया। कुछ समय बाद उन्हीं मुनि अकंपनाचार्य का 700 मुनियों का संग विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचा तथा वहीं उन्होंने चातुर्मास स्थापित किया। अब बलि को अपने अपमान का बदला लेने का विचार आया। वो वहीं हस्तिनापुर में था।
उसने राजा से वरदान के रूप में 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। राजा को 7 दिन के लिए राज्य अपने वादे के अनुसार देना पड़ा। राज्य पाते ही बलि ने जिस प्रकार 700 मुनि तथा उनके आचार्य साधना कर रहे थे, जिस स्थान पर उसके चारों तरफ एक ज्वलनशील बाड़ा खड़ा किया और उसमें आग लगवा दी। लोगों से कहा कि वह पुरुष मेध यज्ञ कर रहा है। अंदर धुआं भी करवा दिया। इससे वहां ध्यान कर रहे मुनियों के गले फटने लगे, आंखें सूज गईं और ताप से उनको अत्यधिक कष्ट होने लगा। इतना कष्ट होने पर भी वीतरागी मुनियों ने अपना धैर्य नहीं तोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक यह उपसर्ग यानी कष्ट दूर नहीं होगा तब तक वो अन्न जल का त्याग रखेंगे। जिस दिन बलि द्वारा यह भयंकर उपसर्ग किया जा रहा था वह दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का ही दिन था, यानी रक्षाबंधन, जिस दिन आज हम मनाते हैं। यह घटना यहाँ घट रही थी। उसी समय मिथिला नगरी में निमित्त ज्ञानी आचार्य, उन्हें निमित्त ज्ञान से इस घटना के बारे में पता चला। अनायास ही उनके मुख से हा हा निकला। उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिष्य के पूछने पर आचार्य ने निमित्त ज्ञान से प्राप्त सारी घटना उनको बतला दी। आचार्य ने कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर एक विष्णु कुमार मुनिराज कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन्हें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है। वे चाहें तो इन मुनियों के संकट को दूर कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्षुल्लक पुष्पदंत आकाशगामी विद्या से तुरंत विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंच गए। सारा वृत्तांत कह दिया। उन्हें स्वयं पता नहीं था कि उन्हें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है। वीतरागी मुनिराज कभी भी रिद्धि आदि के लिए तपश्चरण नहीं करते हैं, लेकिन तमाम रिद्धियां उनके चरणों में स्वयमेव आ जाती हैं और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती। इसलिए हाथ फैलाकर उन्होंने इस बात की परीक्षा ली कि उन्हें यह रिद्धि है भी या नहीं। विक्रिया रिद्धि में शरीर को कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा किया जा सकता है। ज्यों ही उन्होंने हाथ फैलाए, हाथ बहुत लंबे होते चले गए। निर्दोष वीतरागी तपस्वी मुनिराजों पर संकट की बात सुनकर उनसे रहा नहीं गया। यद्यपि अपनी तपस्या छोड़कर जाने की कीमत बहुत बड़ी थी, किंतु अंत में उन्हें मुनियों के कष्ट दूर करने का राग आ ही गया और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने यही उचित समझा कि पहले जिन धर्म और मुनियों पर आए संकट को दूर करने का प्रयास किया जाए। वे अपनी विद्या से तत्काल हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले मुनि अवस्था को छोड़ा, क्योंकि मुनि रिद्धि का ऐसा उपयोग करना मुनिचर्या के अनुकूल नहीं है। उन्होंने बामन का वेश धारण किया और बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने पहुंच गए। बलि से भिक्षा में 3 पैर यानी 3 कदम धरती मांग ली। बलि ने दान का संकल्प दे दिया तो विष्णु कुमार ने विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को बहुत अधिक बढ़ा लिया। उन्होंने अपना एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और तीसरा पैर स्थान न होने से आकाश में डोलने लगा। तब सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवताओं तक ने विष्णु कुमार मुनि से विक्रिया को समेटने की प्रार्थना की। बलि ने भी क्षमा याचना की। उन्होंने अपनी विक्रिया को समेट लिया। बलि को देश निकाला दिया गया। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, उनकी रक्षा हुई। अब बलि के अत्याचारों से सभी दुखी थे। लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मुनियों का संकट दूर नहीं होगा तब तक मुनिराजों को आहार करवाकर ही वे भोजन करेंगे। संकट दूर होने पर सभी लोगों ने दूध, खीर आदि हल्का भोजन तैयार किया, क्योंकि मुनियों का उपवास था। मुनि केवल 700 थे, अतः केवल वे 700 घरों में ही जा सकते थे। अतः शेष घरों में उनकी प्रतिकृति बनाकर और उन्हें आहार देकर प्रतिज्ञा पूरी की गई। सभी ने परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने का तथा धर्म की रक्षा करने का सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया, जिसकी स्मृति रक्षाबंधन त्योहार में आज तक चल रही है। इसे श्रावणी या सलोना पर्व भी कहते हैं। इस दिन भक्त जिन मंदिर में जाकर मुनि विष्णु कुमार तथा 700 मुनियों की पूजा पढ़ते हैं, साधना और साधर्मी की रक्षा का संकल्प लेते हैं तथा जिन मंदिर की राखी स्त्री पुरुष सभी एक दूसरे को बांधते हैं। इस दिन बहन तो भाई को रक्षा के लिए राखी बांधती ही है, साथ ही सभी लोग अपने राष्ट्र, धर्म, शास्त्र एवं जीव रक्षा का भी संकल्प लेते हैं।
आज के दिन इस पौराणिक गाथा को भी मंदिरों की सभाओं में सुनाया जाता है। वर्तमान में यह दिन संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।